नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सर्टिफिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और इंडस्ट्री जो इंडिया में बूमिंग इंडस्ट्री है, वाटर पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड वाटर प्यूरिफायर। सर, ये दोनों दो चीज़ें हैं। वाटर पैकेजिंग इंडस्ट्री एक अलग चीज़ है, वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री एक अलग चीज़ है। अभी वाटर पैकेजिंग क्या है? वाटर पैकेजिंग जैसे 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, ये जार रहता है, बोटलिंग रहता है, इसमें पैकेज किया जाता है। उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट जो लगते हैं वो अलग लगते हैं। अगर वाटर प्यूरिफायर है तो वाटर प्यूरिफायर जो ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर है या जो भी वाटर प्यूरिफायर है उसके लिए अलग से लगता है। वो वाटर प्यूरिफायर आपके पास जो नॉर्मल वाटर है वो जो डोमेस्टिक यूज करते हैं आप, उसमें जो यूज होता है घर के लिए वो वाटर प्यूरिफायर है, सिंपल आप समझिए। और जो बोतल में रेस्टोरेंट में या कहीं पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बोतल में जो आप यूज कर रहे हैं वाटर, वो वाटर पैकेजिंग इंडस्ट्री है। तो पहले वाटर पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या है, कंपनी तो लगेगी। कंपनी किसी टाइप का हो सकता है, सिंगल पर्सन का हो सकता है, या 2-4 पर्सन मिल करके बना रहे हैं तो पार्टनरशिप हो जाएगा, या प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, या LLP हो सकता है। दूसरा क्या होना चाहिए, कंपनी जैसे ही बनती है उद्यम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना आपका काम नहीं हो सकता है सर। उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्या है, शॉप लाइसेंस, शॉप एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। फिर कंपनी का करेंट अकाउंट तो करना ही चाहिए। फिर GST की बात है, GST कर लेना चाहिए। अब क्या है, नेक्स्ट जो है, जिस ब्रांड से आप सेल करेंगे तो ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए ट्रेडमार्क कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है आपका क्या, ISI जो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है, वो देती है। ये ISI मार्क भी होना चाहिए। विदाउट ISI मार्क वाटर पैकेजिंग आप नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। तो ये ISI होना ही चाहिए। विदाउट ISI के बिना आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो ये लीगल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट क्या है, ISI होने के बाद में तो आप FSSAI फूड लाइसेंस कर सकते हैं, ISO 22000 कर सकते हैं, GMP कर सकते हैं, HACCP कर सकते हैं, ISO 9001 भी कर सकते हैं, ISO 14001 भी कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट एवरी 6 मंथ में लगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके साथ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। कंसेंट लेटर लगता है। क्या चीज़, कुछ जो है खुद की आप इन हाउस आप टेस्टिंग करते हैं और कुछ आउटसोर्स करते हैं, उसके लिए कंसेंट लेटर भी लगता है। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट में सप्लाई करें तो जेम रजिस्ट्रेशन भी आपको करना चाहिए। PAPSIC एज पर रिक्वायरमेंट है, आपकी इंडस्ट्री किस टाइप का है, मैन पावर कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग PAPSIC आपको अप्लीकेबल होता है। स्टार्टअप इंडिया भी कर सकते हैं, उससे भी आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह मिलेगा। वो करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन आपकी डिपेंड है ये आप पे, जगह जिस जगह पे आप कर रहे हैं उस जगह का NOC भी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट लगती है सर। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर क्या है, वो जैसे आप 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, ये जो आप यूज करते हैं जो डोमेस्टिक के लिए ये है। अब इसके लिए क्या लगता है, तो इसके लिए देखिए, जो आप देख रहे होंगे जो ऊपर का 5 सर्टिफिकेट है कॉमन है, ये सब में लगता है सर। जैसे कंपनी फॉर्मेशन, जो कंपनी किसी टाइप का हो, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, शॉप लाइसेंस, करेंट अकाउंट, GST, ये कॉमन है। 5 सर्टिफिकेट कॉमन है सर। नेक्स्ट बाकी का जो सर्टिफिकेट है ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन है कि आपकी इंडस्ट्री किस टाइप का है। तो ये तो सारे इंडस्ट्री में कॉमन है। ये 5 से आप कंपनी तो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोग ले रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। तो आगे का क्या कर सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर के अंदर में ISO कर सकते हैं 9001, ISO 14001, ISO 45001। आप CE मार्किंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टअप इंडिया कर सकते हैं, मेक इन इंडिया कर सकते हैं इसके अंदर में। अगर गवर्नमेंट में आपको सप्लाई करना है तो उसके लिए जेड सर्टिफिकेट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला सर्टिफिकेट है, NSIC सर्टिफिकेट है, जेम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री में मैन पावर कितना है इस पर डिपेंड होता है। PAPSIC ये भी कर लेना चाहिए। बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर कंपनी ISI भी करके रखे हैं। तो अगर आपको ISI की रिक्वायरमेंट है और एक बैरियर बनाना है आपको इंडस्ट्री के अंदर तो ISI भी आपको करके रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन सर्टिफिकेट जो US से मिलता है सर, ये भी कर सकते हैं। कुछ बड़े ब्रांड के पास में ये सर्टिफिकेट भी है। तो ये सब कर। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री की बात करें हम लोग, अगर कोई चाहते हैं आप में से कि पैकेजिंग इंडस्ट्री करें तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है आज के टाइमिंग में। आज के टाइम में जितने भी
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का वेबसाइट है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या बड़े कंपनी है जो बड़े ब्रांड हैं, उसकी पैकेजिंग आप देखते होंगे, तो पैकेजिंग खुद नहीं करते हैं, आउटसोर्सिंग तो करते हैं सर जी। पैकेजिंग इंडस्ट्री भी एक बूमिंग इंडस्ट्री है और इसकी अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। तो अब पैकेजिंग इंडस्ट्री, अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि पैकेजिंग इंडस्ट्री करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल है सर, वो बेसिक स्टार्ट करने के लिए तो 5E सर्टिफिकेट लगेगा, फिर बड़ा करना है तो फिर आगे का सर्टिफिकेट 9001 बेसिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 14001 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, 45001 ये सेफ्टी से रिलेटेड है सर। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप इंडिया करनी है तो आप स्टार्टअप है, अगर आप जिस ब्रांड से प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो ट्रेडमार्क कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है सर। जेड सर्टिफिकेट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, गवर्नमेंट में सप्लाई करना है तो जेम रजिस्ट्रेशन, अगर गवर्नमेंट में ही सप्लाई करना है NSIC। PAPSIC किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, अगर मैन पावर ज़्यादा है तो PAPSIC आपको एप्लीकेबल हो जाता है। आज के टाइम में 10 से ही एप्लीकेबल है, पहले 20 लगता था, अभी 10 भी है तो आप कर सकते हैं। ISI मार्किंग भी कर सकते हैं, ISI प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है, अपने प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री की जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे इंडिया का बूमिंग इंडस्ट्री, वो है मेडिकल इक्विपमेंट एंड सर्जिकल इंडस्ट्री सर। उसमें क्या लगता है कि मेडिकल तो आप जानते हैं मेडिकल ईयर टू ईयर बढ़ते जा रहा है, तो इसमें भी आप करना चाहते हैं स्टार्ट तो कर सकते हैं। बेसिक स्टार्ट करने के लिए 5E सर्टिफिकेट लगता है, उसके बाद बिजनेस बड़ा करना है तो फिर इसमें भी वही सर्टिफिकेट लगेगा। वो क्या लगेगा, तो आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना चाहिए, इसमें फैक्ट्री लाइसेंस लेना चाहिए, ISO 9001 लेना चाहिए, 14001 लेना चाहिए, 45001 लेना चाहिए। अगर स्टार्टअप है तो स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, ट्रेडमार्क लेना चाहिए, मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए आपका। जेड सर्टिफिकेट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट का सर्टिफिकेट है, जेम रजिस्ट्रेशन करना अगर गवर्नमेंट में देना है तो जेम रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, NSIC कर लेना चाहिए, PAPSIC ये एज पर रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेट में ISI कर सकते हैं, CE कर सकते हैं, ये सब रिक्वायरमेंट आती है। FDA भी लगता है सर, FDA भी कर सकते हैं। ये सारे जो है ये सर्टिफिकेट का रेंज है जो आप सर्जिकल इंडस्ट्री में आप या मेडिकल इक्विपमेंट में काम करना चाहते हैं। अब एक बूमिंग इंडस्ट्री है और ग्रोइंग भी है, वो है सर्विस इंडस्ट्री। देखिए सर, सर्विस इंडस्ट्री में क्या है कि सर्विस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे कैपिटल नहीं लगता है, लेकिन क्वेश्चन वही है, अगर इंडस्ट्री तो स्टार्ट कर लेंगे लेकिन बड़ा करने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप देखते होंगे बहुत सारे कंपनी जो है बहुत पहले स्टार्ट हो गए लेकिन पूरे इंडिया में नहीं फैली, लेकिन कुछ कंपनी ऐसे हैं जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, जो आया तो लेट से लेकिन पूरे इंडिया में फैल गया। वो क्यों, कैसे हो गया, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा कर लिए, ATL BTL लेवल पे अपना एड्स कर लिए, उसका प्रॉपर मार्केट स्ट्रेटजी करके सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए और पूरी इंडिया में फैल गए, वर्ल्ड वाइज भी फैल गया। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं आज के टाइमिंग में। तो सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री में एजुकेशन आ सकता है, ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज आ सकता है, सैलून जो कटिंग की बाल आप कटिंग कराते हैं तो ये सैलून सर्विस इंडस्ट्री तो है। तो सर्विस इंडस्ट्री बहुत सारे हैं ऐसा समझिए, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री के लिए लगता क्या है सर्टिफिकेट। सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा डिफरेंसेस है, उस सर्विस इंडस्ट्री में जो नंबर्स ऑफ सर्टिफिकेट है वो कम लगता है। कंपनी तो चाहिए, कंपनी वही सेम है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड, LLP या लिमिटेड। उद्यम रजिस्ट्रेशन कंपलसरी डॉक्यूमेंट है आज के टाइमिंग सर इंडिया के अंदर में। उसके बाद जो आता है वो SOPEC, उसके बाद करेंट अकाउंट आपका आ जाएगा, उसके बाद GST आ जाएगा, फिर ट्रेडमार्क जिस ब्रांड से आप करना चाहते हैं तो कोई दूसरा नकल ना कर ले, उसके बाद ट्रेडमार्क आपको होना चाहिए। उसके बाद ये तो बेसिक हो गया, उसके बाद बड़ा करना है तो वही लगेगा ISO 9001, 14001, ऐसे 8000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले सकते हैं। इट इज़ डिपेंड अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है और क्या कर रही है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में। ISO 45001 भी कर सकते हैं, कुछ नया आप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप इंडिया कर लीजिए। NSIC गवर्नमेंट में अगर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं आप, तो जैसे रेलवे का हो या डिफेंस में हो तो आप उसके लिए, या कोई भी गवर्नमेंट में आप अगर सर्विसेज देना चाहते हैं तो आपको NSIC कर लेना चाहिए। जेम रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है, क्योंकि जेम टू टाइप से हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है, एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगता है। सर्विस इंडस्ट्री में भी एक IT सर्विसेज है सर, IT कंपनी, कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी या डेवलपमेंट की कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और सर्टिफिकेट लगता है। वो बेसिक 5 तो है, 5 वही सर्टिफिकेट है, कंपनी फॉर्मेशन
फॉर्मेशन फर्स्ट में जैसे आप अगर कोई भी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, LLP लिमिटेड कोई भी कंपनी आपको फॉर्मेशन कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको सॉपेक उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद GST, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। जिस ब्रांड से आप करना चाहते हैं उसको ट्रेडमार्क करवा लीजिए। ISO 9001 बड़ा करना है तो लगेगा 14001 लगेगा, AC 8000 लगेगा, ISO 45001 लगेगा। स्टार्टअप इंडिया अगर स्टार्टअप है तो गवर्नमेंट में कुछ सप्लाई करते हैं, देते हैं सर्विसेज, तो NSIC GM रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ISO 27001 2013 18 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये ओनली एंड ओनली IT कंपनी में लगता है। ISO 20000 ये भी IT कंपनी में ही लगता है। CMMI अगर बड़े लेवल पे आप कर रहे हैं, अमेरिका वगैरह में या यूरोपियन कंट्री में सर्विसेज दे रहे हैं तो CMMI मांगता है। उसमें भी लेवल होता है, CMMI लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे उसकी सीरीज है सर। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी कंपनी किस टाइप की, उसके अकॉर्डिंग ये लगता है। नेक्स्ट क्या है, केटरिंग, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आज की टाइमिंग में हो गया है। तो इसकी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लगने वाला सर्टिफिकेट है बेसिक 5 वही है। कंपनी तो एक होना चाहिए, किस नाम से आप करना चाहते हैं। फूड लाइसेंस, FSSAI ये कंपलसरी है सर इसके लिए। उसके बाद आता है बड़ा करना है तो ISO 9001, 14001, 45001, ऐसे 8000 स्टार्टअप कर रहे हैं तो स्टार्टअप कुछ गवर्नमेंट में सप्लाई कर रहे हैं तो NSIC और JIT सर्टिफिकेट, ये सारे आपको करना पड़ेगा। जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं तो उसको मेडिकल एवरी 6 मंथ में कराना चाहिए, पेस्ट कंट्रोल 6 मंथ में कराना चाहिए, HACCP सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए, GMP भी ले सकते हैं फूड इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट फूड इंडस्ट्री में लगता है। लेकिन एक और बिजनेस है सर, अगर आप बड़े ब्रांड का चाहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन जाए या ट्रेडिंग करें किसी पर्टिकुलर सिटी में, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो इसको ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। किसी कंपनी से ले करके प्रोडक्ट अब दूसरे कस्टमर को बेचना है, ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे कम सर्टिफिकेट, पहले कंपनी तो एक होना चाहिए। अब कंपनी प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, LLP हो सकता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन निकलवा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। करेंट अकाउंट निकल जाएगा, GST हो जाएगा। फिर 9001 ले लीजिए, 14001 ले लीजिए, ISO 45001 ले लीजिए, ये ट्रेडमार्क कर लीजिए। और कुछ लगता नहीं है। अगर फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो फूड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, या ट्रेडिंग का भी आता है, ट्रेडिंग भी करा सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए सर क्या है, मैं कुछ जो इंडस्ट्री था, जो इंडिया में रनिंग इंडस्ट्री है, उसके बारे में हम आज बात किए। लेकिन क्या इतना ही इंडस्ट्री है? नहीं, मोर देन 500 इंडस्ट्री के सेगमेंट अलग अलग है और सबकी रिक्वायरमेंट भी सर्टिफिकेट का अलग अलग है। दूसरी एक और क्वेश्चन है, ये तो इंडिया के रेस्पेक्ट में मैं बात किया, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में या सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, आप जाना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, तो दूसरे कंट्री की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आपको लगता है कि उसकी जानकारी चाहिए पूरा इनिशियल टू फाइनल, तो आपको इसमें कमेंट्स कीजिए कि अगला वीडियो किस इंडस्ट्री के बारे में मैं बताऊं। और ये जो पूरा मैं बताया, इसको आपके हम 100% श्योर हैं कि आपके कोई आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड में, आपके सर्किल में किसी की रिक्वायरमेंट होगा तो आपको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक तो करना ही चाहिए सही, और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सर तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 988847 4 टाइम 3। जय हिंद।